देखिए, नवंबर 2016 के नोटबंदी को 8 महीने हो चुके थे। हमारा देश उस तुगल की फरमान के झटके से उभरने की बस कोशिश कर ही रहा था। अरे लेकिन इसके पहले की देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आई। 1 जुलाई 2017 मध्य रात्रि पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाकर मोदी सरकार बटन दबाकर देश में गुड एंड सर्विस टैक्स लागू कर देती है और मकसद था एक जटिल सेंट्रल और स्टेट टैक्स को सरल भाषा देना, वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला लाना, टैक्स चोरी को रोकना, इस बिजनेस को बढ़ावा देना। इसलिए सरकार ने इसे देश की दूसरी आजादी भी बता दी। जीएसटी की जरूरत हमारे देश को थी और इस पर कोई भी डिबेट नहीं है। लेकिन 5, 12, 18, 28% स्लैब्स लगाकर उनके ऊपर नए नए सेल्स से चिपकाकर और भी कॉम्प्लिकेटेड इनपुट आउटपुट क्रेडिट कंप्लायंस सिस्टम बनाकर भारत बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को छोड़कर दूसरे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रीजन में घुस गया। नोटबंदी की मार झेलते हुए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अब जीएसटी कंपायर्स और पेपर वर्क में पिसने लगे। हजारों एमएसएमई बिजनेस बंद होने लगे। विपक्ष ने भी फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी खरी खोटी सुनाई गई। मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। लेकिन सरकार ने किसी की भी एक ना सुनी। उनका मानना था कि यह एक जेन्युइन मास्टर स्ट्रोक है। But I'm sorry, it's a कानून of this country. लेकिन देखिए, निर्मला ताई चाहे जितने लोगों को चुप करा दे, जैसा कि हर मास्टर स्ट्रोक के साथ होता है, वो देखिए जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं छुपती है। और आज 8 साल के बाद मोदी सरकार ने फाइनली अपनी गलती को एक्नॉलेज किया है। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लाकर जिसमें जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज कर एक सिंप्लीफाइड 2 टियर स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है, जिसके तहत 5, 12, 18% का जो चार्ज स्लैब था उसे रिड्यूस कर 5 और 18% के स्लैब्स में अब बना दिया गया है। These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. तो अब देखिए, यहाँ बड़े बड़े शब्द सुनकर एक सवाल जरूर आता है आपके जहन में, अगर जीएसटी का आगमन देश की दूसरी आजादी थी तो क्या यह नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म देश की तीसरी आजादी है? निर्मला सीतारमण के बयान देखिए, ट्वीट देखिए, मोदी मीडिया की हेडलाइन देखिए, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा। खाकरा, प्लेन, चपाती, रोटी 5% टू नील जीएसटी। सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी अब इन पर। पराठा या अदर इंडियन ब्रेड जिस पर 18% जीएसटी लगता था, अब उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ओनली जीएसटी, ओनली गुडनेस इन योर प्लेट, नो जीएसटी। जो वाना क्रांतिकारी कदम। मोदी मीडिया की भी हेडलाइन देखिए क्या कह रही है, जो आपको चेक चेक कर कह रही है कि आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट टैक्स बोनस। लेकिन सवाल यही उठता है कि 8 साल से खाकरा पराठा पर जीएसटी किसने लगाया था? क्या 2017 में नेहरू आकर ये इल्यूजन स्लैब्स बनाकर गया था? सरकार ने इतने सालों से जो शिकायतें थी उसको क्यों नहीं सुनी थी? देखिए, अब जाकर जल्दी से जल्दी जीएसटी रेट्स को बदले जा रहे हैं और इससे आपकी जिंदगी पर क्या और कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सच में नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म है या फिर सरकार अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है? लेकिन देखिए, इस जीएसटी की कहानी में पहलू तो बहुत कुछ है। मोदी मीडिया की सिर्फ हेडलाइंस को छोड़कर भी इसमें ब्लैक स्टोरी भी बहुत कुछ कहती है। लेकिन सबसे पहले आपको गुड न्यूज दे देते हैं। देखिए, पैकेज या ब्रांडेड फूड आइटम्स की बात कर ली जाए, जैसे फ्रूट जूसेस, बटर, चीज, कस्टर्ड मिल्क, पास्ता, पैकेज कोकोनट बटर, सोया मिल्क, ड्रिंक्स, नट्स, सॉसेस एंड मेडिकल आइटम्स जैसे मेडिकल ग्रेड्स, ऑक्सीजन, गोस्ट, बैंडेजेस, डायग्नोस्टिक किट्स। अब इनमें जीएसटी कम कर दिया गया है, 5% में कर दिया गया है, जो कि पहले 12% में था। लेकिन उससे भी ज्यादा जीरो जीएसटी। अब सोचकर देखिए, सरकार टैक्स नहीं लेगी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क पर, पनीर पर, पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, प्लेन, चपाती, रोटी एंड एजुकेशन आइटम जैसे मैप, चार्ट, ग्लव्स, इरेजर, नोटबुक, जहाँ पर 12% जीएसटी था उसको जीरो कर दिया गया है। अब देखिए, मुझसे ये सवाल मत पूछना कि सरकार 8 सालों से रबर, पेन, पेंसिल, नोटबुक पर 12% जीएसटी क्यों लगा रही थी 8 सालों से। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा, सबसे सेंसिबल जो रिलीफ सरकार ने दिया है वो हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में है। देखिए, अगर इंश्योरेंस की हम बात करें तो इंडिविजुअल्स माने हम और आप जब एक लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, तो उसमें 0% जीएसटी लगेगा, जो बहुत ही दिनों से लोगों की मांग थी कि कम से कम हमें यहाँ तो बख्श दो, यहाँ पर टैक्स मत लगाओ। इंडिया का पहले से ही बहुत लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रहा है, तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अब जाकर आप ले सकते हो। तो सरकार ने यहाँ पर एक रिलीफ जरूर दिया है। आप जानते ही अच्छी तरीके से कि एक हॉस्पिटलाइजेशन से हमारे देश में लोग गरीबी में चले जाते हैं। ऊपर से दवाई का जो खर्च होता है, कैंसर, रेयर डिजीज के ड्रग्स के साथ साथ 33 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन है जिस पर अब जीएसटी जीरो हो गया है। पिछले 8 सालों से सरकार ने इन क्रिटिकल आइटम्स पर भी 12% की वसूली की है हमारी जनता से। इसी तरीके से नए रेट्स लागू होने के बाद डेली यूज हाउस होल्ड आइटम जैसे साबुन, टूथपेस्ट, नमक, चॉकलेट, कॉफी, इन चीजों पर 12 से 18% का जीएसटी लग रहा था। अब उसे कम कर 5% पर कर दिया गया है। और हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स जैसे ट्रैक्टर, कंपोजिट मशीन, इसको 12 से 5% में कर दिया गया है। ये एक बहुत ही सेंसिबल मूव है। वही अगर गाड़ियों की बात करें तो जो स्मॉल कार से बिलो 4 मीटर या 1200 सीसी से कम है, बसेस, ट्रक, एम्बुलेंस, 350 सीसी से कम मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर पर 28% जीएसटी था, उसे हटाकर 18% पर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविजन जिसको हाई पर रखा गया था, 28% पर रखा गया था, उन्हें कम कर 18% कर दिया गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोडक्टिव मूव।
लेकिन सरकार ने ऐसा किया क्यों? 8 साल के बाद ही क्यों किया? क्या गब्बर को अच्छी तरीके से गोली मार दी गई है? तो देखिए इस बात को भी समझेंगे। लेकिन इतने बड़े जीएसटी के कटौती से सरकार को भी लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल इसे रिवेन्यू लॉस नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कैलकुलेशन है। उनका ये मानना है कि इतनी भारी जब आप रेट्स कम करोगे तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो देखिए देश में कंजप्शन बढ़ेगा जो सालों से धीमा होता आया है। फिर देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा और सरकार के पास घूम फिर के लगभग उतना या उससे ज्यादा टैक्स वापस आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये सबके लिए एक विन सिचुएशन है। सरकार ने कम से कम फाइनली जाकर इस बात पर रिस्क लिया है। देखिए एक्सपर्ट का मानना है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन हाउस होल्ड के डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ का एडिशनल कंजप्शन ट्रिगर करा जा सकता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए कोविड के बाद इतने टाइम के बाद कोई भी रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, बार बार आपको यही हेडलाइन देखने को मिलेगी कि इंडिया की जो एफएमसीजी सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रही है। तो ये संकेत क्या देते हैं? तो ये बताते हैं कि रोजमर्रा आइटम की चीजें जैसे शैम्पू, दाल, बिस्किट, इन सब चीजों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है, कोई भी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। वो बस अपना बेसिक से अपना काम निकाल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसका कारण है कि धंधा मंदा है, नौकरियां मार्केट में है ही नहीं। जिसके पास नौकरियां उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। तो नई जीएसटी रिफॉर्म में सरकार ने प्राइमरली इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है कि हम इकोनॉमी के पहिए को फिर से हम तेजी से कैसे चलाएं। लेकिन ये फायदा तभी लोगों तक पहुंचेगा जब ये बेनिफिट पास डाउन होगा, बीच में कहीं गायब ना हो जाए। तो यहाँ पर पिक्चर में आती है कॉर्पोरेट प्रॉफिटिंग। जब जीएसटी रेट रिवीजन की बात हुई थी तब ये बात भी सामने आ चुकी है, डिमांड सामने आ चुकी है कि सॉलिड सेफगार्ड की जरूरत है। जो रिफिल है, जो राहत है जो सरकार दे रही है कंज्यूमर के लिए, उसे कंपनीज बीच में ना खा जाए। ऐसा पिछली बार देखा भी गया है। इसलिए इस बार पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि इंडस्ट्री को यहाँ पे टैक्स कट का जो बेनिफिट जो है वो कस्टमर तक पास ऑन करना होगा। एक तरफ जहाँ ज्यादातर आइटम्स पर जीएसटी कम भी की गई है, वहीं दूसरी तरफ एक और रिवेन्यू स्ट्रीम सरकार ने अपने लिए जनरेट करने की कोशिश की है विद द स्पेशल 40% टैक्स ब्रैकेट। अब ये टैक्स ब्रैकेट क्या है? इस चीज में ज्यादातर सेम गुड्स और कुछ लग्जरी आइटम्स भी है। तो टेक्निकली आप आज की डेट में भी देखोगे तो जीएसटी 4 से 2 नहीं हो गया है, बल्कि 4 से 3 स्लैब में हो गया है। अब सरकार का ये कहना है कि जो 40% की कैटेगरी है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि इसमें कई गुड्स पहले ही से ही 28% का स्टैंडर्ड जीएसटी के अलावा कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता था। अब इस कंपनसेशन सेस को खत्म करने का फैसला लिया गया है। तो टैक्स इंसिडेंट में सेम रखने के लिए अब ये नया स्लैब भी बनाया गया है। इस लिस्ट में जो सेम गुड्स है उनमें पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, टेबोको प्रोडक्ट जैसे चीजें आती हैं। वो साथ ही साथ एड शुगर वाले प्रोडक्ट जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फूड ड्रिंक, कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी आते हैं और ये सब सेहत के लिए इतने अच्छे भी नहीं है। तो गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा लग्जरी आइटम पर भी भारी 40% सेस लगाने की बात है, जैसे लग्जरी व्हीकल्स हो या पर्सनल यूज के लिए एयरक्राफ्ट हो, दूसरे व्हीकल्स हो उसके लिए भी। और एक और इम्पोर्टेंट एडिशन इस लिस्ट में है और वो देखकर बहुत ही लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। लॉटरी टिकट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अभी मनी गैम्बलिंग पर सरकार ने बैन किया था, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, यहाँ तक ये जो रेस क्लब है और आईपीएल इवेंट है इन पर भी 40% का जो जीएसटी वो लगाया जाएगा। जैसे स्टेडियम में अगर आप आईपीएल मैच देखने जा रहे हो तो आपके जो टिकट है उस पर 40% का जीएसटी लगेगा। मजे की बात तो यह है कि बीसीसीआई के ऊपर अभी कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक जगह गेम जरूर खेला है और वो ये है मिड साइज और बड़े पैसेंजर कार्स में, जिसमें पहले 28% जीएसटी लगता था और 22% का सेस मिलाकर 50% के करीब जो टैक्स लगता था। अब दिखाया तो ये गया है कि देखिए हम टैक्स तो कम नहीं कर रहे हैं, जबकि सेस पूरी तरीके से हटाना था, लेकिन सरकार ये कह रही है कि देखो सेस हम कम कर देते हैं, हम ओवरऑल आपका ना मेरा 40% का जो स्लैब है वो आप नया बना देते हैं। साथ ही 350 या उससे ज्यादा की जो बाइक्स है उन पर भी 40% का जीएसटी लगेगा। यानी अगर आप 4 मीटर या 1200 सीसी से ज्यादा पावरफुल की गाड़ी लोगे तो आपको अभी भी सरकार को एक तगड़ा हफ्ता देना पड़ेगा। यहाँ एक टेम्परेरी सेंस को हटाकर एक परमानेंट 40% का टैक्स लगा दिया गया है। तो देखिए इसका नतीजा ये होगा कि हमारे देश में अगर कोई हाई क्वालिटी एंड हाई कार या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए तो एक घाटे का फायदा होगा। हम सस्ती गाड़ियां बनाएंगे अपने देश में। तो देखिए आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं एक ओवरऑल गब्बर सिंह को अच्छे से गोली मार दी गई है। बहुत हद तक बेफुजूल ये जो 4 स्लैब बनाए गए थे जीएसटी के, इसको सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए बहुत ही सेंस लगाया गया है, लेकिन सवाल तभी यही उठता है कि अभी क्यों 8 साल के बाद में सरकार को अब ये क्यों समझ में आया। देखिए वैसे तो जीएसटी में प्रॉब्लम शुरू से ही थी। जीएसटी के इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से बिजनेस, खासकर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बिजनेस, एक्सपोर्टर तो सालों से जूझ रहे हैं और कम से कम इस बात पर आज भी कोई डिबेट नहीं करता है। इसमें एक प्रॉब्लम था और जीएसटी तब तक हमारी इकोनॉमी को मारता रहेगा जब तक उसकी कंप्लायंस और रिपोर्टिंग कंप्लायंस रहेगी। ये बात रेट से ज्यादा है। जीएसटी के आते ही बिजनेसेस का हर ट्रांजेक्शन डेटा इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हो गया। अब इसके लिए सबको अकाउंटेंट और सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ी, जो खर्च में हर महीने 10,000 से 15,000 एक्स्ट्रा लगने लगे। और जो छोटे बिजनेसेस है उनके लिए कोई छोटे एक्सपेंसेस नहीं है। इसके अलावा 2 डिजिट, 4 डिजिट, 8 डिजिट HSN SCA कोड का रिक्वायरमेंट पूरी सिंप्लिसिटी को पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना देता था। इसके ऊपर मल्टीपल टैक्स रेट, क्लासिफिकेशन इश्यूज थे। कौन 5 में जाएगा, कौन 12 में जाएगा, कौन 18 में जाएगा और कौन 28 में जाएगा, पूरा का पूरा कंफ्यूजन था। और इसके अलावा स्टोन गोल्ड्स पर 0.25%, 3% स्पेशल टैक्स भी आ गए थे। इससे मार्केट में कितना कंफ्यूजन फैला हुआ था, आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अब एक स्टेशनरी की दुकान है और उसमें वो बेच रहा है एक छोटा सा बिजनेस। अब वो पैकेट्स पर 5% का टैक्स लगा रहा है, लेटर हेड्स पर 12% का टैक्स लगा रहा है, फाइल पर 18% का टैक्स और रजिस्टर पर 28% का टैक्स लगा रहा है। एक आम आदमी जो छोटी सी स्टेशनरी दुकान चला रहा है, अब सोचिए उसके लिए जीएसटी कंपाइल करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब इस मार्जिनेबल बिजनेस में ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम होता था, इसीलिए इसमें कई लोग जो है वो टैक्स तक नहीं भरते थे। लेकिन जीएसटी के आने पर इनपुट टैक्स और कंपाइल दोनों ही कॉस्ट एकदम से ऐड हो जाते हैं, तो कई जगह इस बात को लेकर बिजनेसेस बर्बाद हो जाते हैं, वो अपनी सर्विस देना बंद कर देते हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी आया था तब कई आइटम्स पर जीएसटी लगाने के रेविलेंस पर भी सवाल उठा था। कैंसर, बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इतने सालों से कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन सरकार को अंत में इतने 8 साल लग गए इस बात को मानने में कि लाइफ सेविंग मेडिसिन पर टैक्स लगाना इमोरल है। और फाइनली इस चीज पर अब जीएसटी एक्सपेंशन हमें मिलेगा। लेकिन इससे एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जो बेसिक डिमांड सरकार इतने सालों से नहीं मान रही थी, अचानक से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहां से आ गया। देखिए, सालों तक सरकार ने एक्नॉलेज नहीं किया था कि जीएसटी में प्रॉब्लम है, माना नहीं था कि इसमें कोई रेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आया है, तो समय समय पर चेंजेस तो आए थे, लेकिन जब चेंजेस आए थे वो कोई बड़े चेंजेस नहीं थे। तो क्या ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार को यह ख्याल आया है कि देश को नवरात्रि और दीपावली की गिफ्ट की जरूरत है? और देखिए, इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स होगी। पहला और सबसे ऑब्वियसली कारण ये है कि जो बिहार है और वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। अगले 6 महीने में बिहार और बंगाल जैसे क्रिटिकल स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों को बीजेपी हासिल करना चाहती है। इन राज्यों में विकास की जो स्पीड है वो सालों से स्लो पेस में चलती आई है, जिससे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में गरीबी रेखा के नीचे रहता है। ऐसे में अगर आप डेली यूज के जो आइटम्स है उस पर अगर आप जीएसटी कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही लोगों के पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। वैसे तो तेल, साबुन, बिस्किट जैसे चीजों के दाम कम होने पे बड़े शहरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन राज्यों में खासकर जहाँ पर इतने बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है, वहाँ ये एक टॉकिंग पॉइंट बन सकता है और बीजेपी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ला सकता है। दूसरी वजह डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो सरकार ने ये क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो रिफॉर्म है ये पहले से प्लान हो रहे थे, ट्रंप के टैरिफ पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि रिफॉर्म आरबीआई के रेट्स कट्स, इनकम टैक्स रिफिल के साथ मिलकर अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप बनकर सामने आया है। ये इनडायरेक्टली ट्रंप के टैरिफ के इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकता है। सरकार इस बात को हाईलाइट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप डिटेल में न्यूज रिपोर्ट देखोगे तो आप पाओगे कि टैरिफ के फायदे के चलते फॉरेन फार्म ने 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रैल और जून के महीने के बीच में रोक दिए हैं। ये पिछले साल से 1200% से ज्यादा है। स्टॉलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्लियर नहीं है इस पूरे टैक्स एंड टैरिफ वॉर के चलते हुए। और नंबर 3, फेस्टिवल सीजन। देश में अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाले हैं, जिसमें हाउस होल्ड एग्रेसिवली स्पेंड करती है ट्रेडिशनली, चाहे वो गाड़ियां खरीदना हो, बाइक्स खरीदना हो, टीवी हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक हो, इन सब का जो डिमांड है वो फेस्टिवल सीजन में हाई रहता है। इसलिए इट मेक सेंस कि अगर आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे हो, देश की इकोनॉमी में जान फूकने की कोशिश कर रहे हो, तो यही समय है मैक्सिमम फायदा दिखाने के लिए। अब यह देखना जरूरी है कि ये जो कंपनीज है ये इमीडिएटली ये जो पूरा राहत है, जो पूरी रिलीफ है, ये कस्टमर तक पहुंचाए, बहुत ही क्लियरली ये पहुंचाए। और फाइनली मैं यही कहूंगा कि सरकार की जो भी मजबूरी रही हो, चाहे वो ट्रंप हो या टैरिफ हो, आम आदमी की तकलीफ हो या बिहार में तरक्की हो, फैक्ट तो यही है कि जब पब्लिक प्रेशर डालती है, जब विपक्ष आक्रामक रूप ले लेती है, तो तब सरकार को भी कमर कस के काम करना पड़ता है।